दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स की खतरनाक टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए हर बार की तरह उनके दो खतरनाक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस मैच से बाहर थे। इसलिए राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी। पहले ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद अगली दो गेंद पर प्रियांश को सिर्फ एक रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर प्रभसिमरन सिंह आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम दो गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक एक रन बटोर ली। इस तरीके से पहले ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर 11 रन बन गया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद को प्रियांश आर्य ने लेग साइड की तरफ धकेल दिया और दौड़कर एक रन बटोर लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक प्रियांश आर्य को दे दिया। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। तभी तुषार देशपांडे ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रियांश अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन आ चुके थे। दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तो सारे देशपांडे ने सिर्फ 8 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता प्रियांश आर्य के रूप में दिल दिया। 2 ओवर में पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 19 रन बन पाया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन उनका प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अगली गेंद पर 4 रन एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरी गेंद प्रभसिमरन सिंह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर क्वेना मफाका की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन क्वेना मफाका में फिर भी हिम्मत नहीं हारा और शानदार वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मिचेल ओवेन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 34 रन ही बन सका। राजस्थान के गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पंजाब के बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। पंजाब किंग्स के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नेहाल बढ़ेरा चुके थे। वहीं चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने तुषार देशपांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज काफी दबाव में दिख रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए तो सारे देशपांडे ने ओवर की पहले ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभसिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 21 रन का योगदान देकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। इस तरीके से मात्र 34 रनों के स्कोर पर पंजाब के 3 बड़े विकेट गिर गए थे। प्रभसिमरन सिंह का विकेट गिरने के बाद अब नेहाल बढ़ेरा का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
और आते ही इन्होंने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को एक ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर निहाल बढेरा आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही निहाल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 9 रन बटोरकर पंजाब के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मफाका अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और निहाल बढेरा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआती 2 गेंद पर अय्यर एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद क्वेना मफाका ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। क्वेना मफाका का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी अच्छा साबित हुआ और उन्होंने मात्र 5 रन है खर्च किए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी की पहली गेंद पर अय्यर को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर को सिर्फ 1 रन ही मिल सका। 6वें ओवर की चौथी गेंद पर निहाल बढेरा ने खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली गेंद पर निहाल बढेरा कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए। इस तरीके से फजल हक फारूक के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। पावर प्ले के 6 ओवर के समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से निहाल बढेरा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए रियान पराग शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, तभी 5वीं गेंद पर निहाल बढेरा ने चौका लगा दिया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 7 ओवर में पंजाब के स्कोर को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती के साथ अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 8वें ओवर में भी राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने वेदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वानिंदु हसरंगा को बुला लिया, जिनका स्वागत निहाल बढेरा ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर किया। अगली 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथी गेंद पर बढेरा ने एक और जबरदस्त चौका लगाकर वानिंदु हसरंगा की जमकर कुटाई कर दी। ओवर की अंतिम 2 गेंद पर बढेरा ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बाउंड्री नहीं मिल सकी। वानिंदु हसरंगा में 8वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 78 रनों तक पहुंच गया था। अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा था। जिस तरीके से पंजाब का स्कोर आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज पंजाब की टीम राजस्थान रॉयल्स को आसानी से 190 से 200 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज कोलकाता और बेंगलुरु के मैच में विराट कोहली के सम्मान में उड़ाए गए सफेद कबूतर और आरसीबी के फैंस ने टेस्ट क्रिकेट वाली सफेद जर्सी पहनकर किंग कोहली को दिया ट्रिब्यूट। इसके बाद तो हर तरफ विराट कोहली की जमकर तारीफ होने लगी। विराट कोहली के इस सम्मान को देखकर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि गौतम गंभीर और सुरेश रैना भी अपने आप को बयान देने से नहीं रोक पाए और फिर इन दिग्गजों ने बयान देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं
होगा तो आखिर दिग्गज खिलाड़ियों ने आरसीबी फैंस और कबूतरों द्वारा सफेद जर्सी में विराट कोहली का ट्रिब्यूट किए जाने पर क्या कुछ बयान दिया है। इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों के पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए था या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बीते कुछ दिनों पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में तालिका मच गया था। यहां तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो गए थे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उनके करोड़ों फैंस बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। हर कोई चाहता था कि विराट अभी कम से कम 3-4 साल तो और टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन विराट के फैसले को आखिर कौन टाल सकता था। विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट लेने के बाद क्रिकेट के करोड़ों फैंस सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों की कम से कम उनके लिए टेस्ट में एक फेयरवेल मैच करना चाहिए था, जिससे उनके फैंस उन्हें सफेद जर्सी में देख सके। लेकिन विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान करके फैंस के उम्मीदों को ही तोड़ दिया। दोस्तों, आज कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु के मैच में चिन्ना स्वामी के मैदान पर विराट कोहली सफेद जर्सी में खेलने के लिए उतरे थे। वहीं उनके सम्मान में आरसीबी के फैंस सफेद जर्सी पहनकर स्टेडियम में मौजूद थे। इसके अलावा विराट के सम्मान में सफेद कबूतर भी उड़ाएंगे, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान, यहां तक कि सुरेश रैना और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए।